मुस्लिम सबको सलाम पाकिस्तान में हूँ का मेज़बान साजा गौरी। नाज़रीन, आज मदर डे के हवाले से गुलबर्ग प्रेस्बिटेरियन चर्च के अंदर एक इबादत का एहतमाम रखा गया, जहाँ पर रेवरेंड पास्टर सैमुअल वी मैसी साहब ने बड़ा अच्छा खूबसूरत पैगाम दिया। मदर्स को यहाँ पर गिफ्ट दिए गए और बहुत सारी अच्छी तकरीबात का आगाज़ किया गया। यहाँ पर मदर डे की अगर बात करते हैं तो जिस माशरे में हम रहते हैं, जिस कल्चर में हम रहते हैं, हमारे साथ हमारे पेरेंट्स, हमारे माँ बाप साथ ही रहते हैं। हमारा कल्चर जो बरसगीर का, पाकिस्तान का, पंजाब का, कि हम अपने माँ बाप के साथ जब रहते हैं तो हम उनके प्यार की, उनके रहन सहन की कदर करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि उनकी कदर नहीं करते। ये जो डेज़ मनाए जाते हैं ये यूरोप से ही शुरू हुए, कि जहाँ पर एक कानून रखा गया कि अगर आपके माँ बाप एज ज़्यादा होगी है तो आप उनको अपने पास ना रखें, एक ओल्ड होम में रख दें। और वहीं पर उन्होंने इन डेज़ का भी आगाज़ शुरू कर दिया, जिस मदर डे। लेकिन हमारा कल्चर, हमारा मुआशरा जो है अपने रिश्तों की कदर बताता है कि हमारे पंजाब के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, बरसगीर के अंदर जो रिश्तों की कदर है वो एक और ही निखार लेकर आती है। माँ एक अजीम हस्ती का नाम है जो बच्चे को जब पैदा होता है तो उसको अपने साथ बिस्तर पर लेकर सोती है। अगर बच्चा वहाँ पर कोई गंदगी पैदा कर दे, जैसे यूरिन या पोटी वगैरह कर दे, तो माँ उसको खुश्क जगह पर बिठाकर ख़ुद उस जगह पर चली जाती है। उसका इतना मकाम, इतना प्यार जो कि औलाद नहीं दे सकती। मेरे साथ कुछ यहाँ पर माएँ मौजूद हैं, हम इनसे पूछेंगे कि आज के दिन के हवाले से, अगर यूरोप से ये दिन निकला है तो हमारा मुआशरा, हमारा पंजाब, हमारा कल्चर इस रिश्ते को कैसे देखता है और इस डे को कैसे मनाता है। तो आइए ज़रा यहाँ पे जो माएँ खड़ी हैं उनसे ज़रा पूछते हैं। जी सिस्टर जी, जिस तरह आपके चर्च के हवाले से बात की जाए तो आपका चर्च हर दफ़ा जो भी कोई ऐसा इवेंट आता है उसको बड़े अच्छे तरीके से कलीसिया के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। तो आज जो मदर डे है उस हवाले से हमारा कल्चर इस डे को कैसे मनाता है, जो कि यूरोप का ये कल्चर है। हमारा कल्चर तो हमारे माँ बाप की इज़्ज़त और एहतराम बचपन से ही करवाने की शुरुआत दे देता है। तो इस दिन को हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं अपने कल्चर में? मेरे तो ख़्याल में मैं ये कहूँगी कि ज़रूरी नहीं कि आज का दिन ही माँ के लिए है। माँ का दिन हर वक्त है, हर टाइम है और हमेशा से ही रहेगा। क्योंकि मैं अपनी माँ को जब देखती हूँ कि वाक़ई में ही बाहर के ममालिक के हवाले से देखा जाए तो हमारा मुआशरा जो है वो बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे पेरेंट्स की रिस्पेक्ट बचपन से ही बताते हैं और उसको हम अब हम बूढ़े हो गए हैं, हम लोग उसको अभी तक फॉलो करते हैं। मैंने अपनी माँ को देखा है कि वो बिल्कुल अनपढ़ थी और हम लोग बहुत गरीब थे। हमने गरीबी की हालत में इसको गुजारा है टाइम को। तो मैंने अपनी माँ को देखा है, उसने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हमारे लिए किया, उसने बहुत ज़्यादा हमारे लिए मेहनत की, वो बहुत बाहिम्मत थी और उसमें एक तहम्मुल मजाजी उसमें बहुत ज़्यादा थी, जो कि हमारे में नहीं है। हमारे में इसलिए नहीं है कि जब हम अपने पेरेंट्स को देखते हैं, हमने बिल्कुल उसी तरह बच्चों को अपने को सिखाना है, जो कि हम नहीं सिखाते। हमारे पेरेंट्स गरीबी में भी उन्होंने हम 8 बच्चों को पढ़ाया लिखाया, माँ ने स्पेशल। हम आज अगर मैं 17 ग्रेड में हूँ तो मैं अपनी माँ की वजह से हूँ, क्योंकि मेरी माँ ने हमारे लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है। उसने हमें सबक सिखाया कि हिम्मत नहीं हारनी। सेम उसी तरह मैं हिम्मत नहीं हारती। मेरे भी 2 बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों को हर सहूलत देती हूँ। जबकि हम जब गरीब थे, छोटे थे, तो हमारे पास इतनी सहूलतें नहीं थीं। आज मैं अपनी माँ को देख के फिर मैं अपने बच्चों को हर सहूलत देती हूँ। मेरी ये ख्वाहिश है
कि मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा सहूलतें दूं और मैं उनको ये सिखाती हूँ कि बाइबल के हवाले से माँ बाप की इज़्ज़त करें। तो मैं तो अपनी मदर की बहुत इज़्ज़त करती हूँ। जब मैं उनको नहलाती हूँ तो वो मुझे इतनी ज़्यादा दुआएं देती हैं, तो मेरा दिल अंदर से बहुत ज़्यादा खुश होता है और मुझे फ़ील भी होता है कि हाँ, मेरी माँ, मैं जब अपनी माँ को मिलने जाती हूँ तो उसका चेहरा उदास होता है। उसकी ये ख्वाहिश होती है कि मेरे बच्चे हर वक्त मेरे साथ रहें, लेकिन माँ बाप ने उनकी शादियाँ, बेटियों की खासकर जब शादियाँ कर देते तो बेटियों के लिए उनके पास जाना थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो मैं जब भी जाती हूँ उनको नहलाती हूँ, उनके पाँव वगैरह जब साफ़ करती हूँ तो वो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा दुआएं देती हैं, तो मेरा दिल बहुत ज़्यादा खुश होता है। मैं अपने बच्चों को कहती हूँ कि माँ ऐसी चीज़ है, खुदा का बहुत खूबसूरत दिया हुआ गिफ्ट है, उस जैसा कोई नेमुल बदल हो नहीं सकता और ना होगा। और हमारा माशरा ये है कि हम अपने बच्चों को यही सिखाते हैं कि माँ की, स्पेशली माँ की बहुत इज़्ज़त करें, क्योंकि बाप तो कमा के देता है, उसका भी बहुत रोल होता है, लेकिन माँ का एक रोल ऐसा है कि बच्चा जो है वो माँ के पेट में होता है ना, तो तभी से वो उसको सिखाना शुरू करती है और यही वो बताती है कि अच्छी लाइफ गुजारनी है और बाइबल के हवाले से वो हमें अपनी ज़िंदगी को गुजारना सिखाती है। जी सिस्टर जी, आज के दिन के हवाले से बताइएगा कि हमारा मुआशरा, हमारा कल्चर जो है वो एक रिश्ते की पहचान बचपन से ही बताता है, लेकिन ये दिन या डे मनाए जाते हैं मदर डे के हवाले से, जो यूरोप से ही शुरुआत हुई उनकी। हमारे कल्चर में तो पेरेंट्स की, ख़ास तौर पर माँ की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। और जो भी आप बात कर रहे थे इंट्रोडक्शन में कि यूरोप में पेरेंट्स को ओल्ड होम में रख दिया जाता है और हमारे कल्चर में ऐसा नहीं है। सो हम शुक्रगुज़ार हैं अपने इस कल्चर का भी कि पेरेंट्स की इतनी इज़्ज़त और इतना एहतराम किया जाता है कि वो मरते दम तक वो बच्चों के साथ ही रहते हैं। और खुदावंद ये सबको तौफीक बख्शे कि सारे बच्चे अपने पेरेंट्स की इसी तरह से इज़्ज़त करें और उनका ख्याल रखें और मरते दम तक उनको अपने साथ रखें। और जैसे मैं अभी कुछ देर पहले बात कर रही थी कि अगर आपके पेरेंट्स दूर हैं तो उनको ज़रूर उनका ख्याल करें, उनको कॉल करें, और अगर आपके पास हैं तो उनको ज़रूर टाइम दें। बस मैंने यही कहना है। थैंक यू। तो हमारी जो यूथ हैं जी, तो क्या पैगाम देना चाहेंगी? यूथ को मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि जितना टाइम उनके पास है, उनके पेरेंट्स के पास, तो उनके साथ रहें, उनका ख्याल करें, क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम कलाम के हवाले से भी देखें तो कलाम में भी ये हुक्म है बच्चों के लिए कि वो अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें। तो ये बड़ा ज़रूरी है, ना सिर्फ माशरे में बल्कि खुदावंद का भी ये हुक्म है। जी सिस्टर जी, आज के दिन के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे कि हमारा मुआशरा जो है? ये दिन तो वाकई बहुत अजीम है, क्योंकि कुर्रा अर्ज़ पे मेरा ख्याल है कि अगर खुदा के बाद कोई बड़ा नाम है, कोई बड़ी हस्ती है, तो मेरे लिहाज से तो वो माँ ही है। गो के बाप भी है ऑफ कोर्स, लेकिन बच्चा जो है वो दुनिया में आते ही सबसे पहले माँ के हाथों में आता है, माँ संभालती है और ज़िंदगी भर जब तक वो ज़िंदा रहती है वो अपने बच्चों के लिए दुआएं करके हर तरह से उसकी परवरिश के लिए ख्याल रखती है। और दूसरे जैसे जो आपने कहा कि हमारे माशरे में, तो मैं समझती हूँ खुदा का बड़ा शुक्र है कि माँ का अभी भी मुकाम है, कद्र है, बच्चे इज़्ज़त करने वाले भी हैं और प्यार करने वाले भी हैं। सिर्फ थोड़ा सा मेरा ये मैसेज होगा कि अब चूँकि फ़र्क ये आ गया है कि हमारे ज़माने में मोबाइल, लैपटॉप वगैरह नहीं थे, तो दुनिया काफ़ी फ़ास्ट हो गई है, बच्चों के पास टाइम नहीं है, मैं समझती हूँ। तो लेकिन बच्चों, फिर भी माँ को बच्चों के टाइम की ज़रूरत है, उनके साथ कुर्बत की ज़रूरत है। जैसे मैं ये समझती हूँ, मेरा तजर्बा है, गो कि मेरी माँ दुनिया में नहीं, लेकिन आप यकीन करें कि मुझे आज भी ऐसा लगता है मेरी माँ हर वक्त मेरे साथ, मैं उनको कभी भूल ही नहीं। वो मुझे लगता है मेरे अंदर है, मेरी रूह में है। उसकी वजह यही रही है कि मैं अपने माँ के साथ बहुत जुड़ी रहती थी, बहुत कुछ मैंने उनसे सीखा। हकीकत है वो मेरा इंस्टीट्यूशन थी, वही मेरा स्कूल थी, और पहली दरसगाह भी वही थी, आखिरी दरसगाह भी वही थी। वो आज तक मेरे साथ है। तो अगर बच्चा जितना माँ के क्लोज़ रहेगा उतना ज़्यादा उसके लिए अच्छा, उसकी यादें, माँ की सारी बातें उसके अंदर आना शुरू हो जाती हैं। साथ रहते रहते बच्चों के अंदर वो चीज़ें आना शुरू हो जाती, क्योंकि कोई भी माँ अपने बच्चों को गलत रास्ता नहीं दिखाती, हमेशा अच्छा ही मॉडल करके दिखाती है ना, चाहे दुनिया के लिए वो कितनी भी बुरी हो। लेकिन माँ हमेशा अपने बच्चों को चाहती है मेरे बच्चे बेस्ट हो, अच्छे नज़र आए, और इसके लिए वो अपने बच्चों के लिए भी सब कुछ अच्छा ही करना चाहती है। तो मेरा ये ख्याल है कि बच्चों को, माँ को वक्त देना चाहिए उनके। जी सिस्टर, जिस तरह आज मदर डे है जी, तो हमारा मुआशरा, हमारा कल्चर जो है इस माँ के प्यार को बड़े अच्छे तरीके से घर से ही
उसके प्यार की शुरुआत हो जाती है। Yes. क्योंकि ये कल्चर जो है ये यूरोप से आया है और Yes. यूरोप में जो है पेरेंट्स को जो 60 साल से ऊपर चले जाते हैं तो उनको कहते हैं कि आप इनको ओल्ड होम में भेज दें, लेकिन हमारे यहाँ पर ये कल्चर नहीं है। तो हमारे मुआशरे में इस दिन को कैसे मनाया जाता है? हाँ जी, सबसे पहले तो मैं सुनने वालों को हैप्पी मदर्स डे और सबके साथ यीशु की सलामती हो, और मैं अपने ज़िंदा खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि उसने हमें आज का दिन दिखाया कि हम सब मिल बैठ के तो उसके नाम को जलाल दे सके, और मदर्स डे का जो प्रोग्राम्स है वो हम कर सकें। मैं इसके लिए ये कहूँगी कि बिल्कुल ऐसे ही है कि यूरोप में जब एज ज़्यादा हो जाती है तो माँ बाप को वो जैसे भी फेंक दिया है बस साइड पे और अपनी वो ज़िंदगी गुजारते हैं। तो मैं उसके लिए ये कहूँगी कि माँ जो है माँ किस तरह मतलब अपने बच्चे को पालती है और उसकी परवरिश करती है, और उसके लिए यहाँ तक कि जब वो सुसु करता है तो वो खुद गीले पे सो जाती है और क्या नाम बच्चे को वो सूखे पे लटाती है। तो मैं ये ख़ास उन बच्चों के लिए ये मैसेज छोड़ना चाहती हूँ कि हमें भी जब माँ बाप इस कंडीशन में हो जाते हैं कि वो ख़ुद को नहीं संभाल सकते तो हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम उनको वैसे ही प्यार मोहब्बत और वैसे ही जैसे वो गीले पे सोती है तो बच्चे को सूखे पे, तो हमें भी माँ बाप को गीले से सूखे पे लटाना है, उनके खाने पीने का ध्यान रखना है, उनको नहलाना है, उनकी सफाई का, उनके हर चीज़ का, क्योंकि वो एक दफ़ा फिर बच्चा ही बन जाते हैं। तो ख़ासकर माँ, मैं आज मेरी माँ नहीं है और मुझे पता है कि मैंने ये टाइम किस तरह मैंने गुजारा है, और जबकि आपके पास माँ है तो माँ की कदर करें और माँ को वैसे ही प्यार करें जैसे वो आपको प्यार करती है, किस तरह वो दुआएं करती है दिन रात कामयाबियों के लिए। तो मेरा ये बच्चों को, आज के बच्चों को, कि मोबाइल और ये नेट से बाहर आएं, ये नहीं कि आप आए हो कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से या स्कूल से तो आके आप सेल लेके बैठ के उन नहीं, माँ को भी इंतज़ार होता है कि इस वक्त मेरे बच्चे ने आना है, मैंने उसको खाना देना है। तो बच्चों के दिल में भी होना चाहिए कि हम माँ को ऑनर दें, उनको इतना ही कह देना कि मामा थैंक यू, खाना बहुत अच्छा बना है, तो माँ को ज़िंदगी मिल जाती है। माँ फिर से एक दफ़ा ये कि भाई अपनी जवानी वाली हालत में आ जाती है। तो सबको मेरी तरफ से एक दफ़ा फिर हैप्पी मदर्स डे। जी नाज़रीन, जिस तरह आप जानते हैं कि मैं मदर डे के हवाले से प्रेस्बिटेरियन चर्च गुलबर्ग मक्का कॉलोनी में मौजूद हूँ, जहाँ पर मेरे साथ रेवरेंड प्रेस्बिटेरियन चर्च के मॉडरेटर सैमुअल बी मैसी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। और यहाँ पर इस चर्च में हर जो इवेंट आता है, क्रिसमस का हो, ईस्टर का हो, या कोई भी ऐसे डे आते हैं, वो कलीसिया में बड़े जोश व जज्बे के साथ मनाए जाते हैं। और स्पेशली हमारे क्रिश्चियन न्यूज़ 24/7 को स्पेशली बुलाया जाता है कि आप आएँ, यहाँ पर कवरेज करें और हमारी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको बताएं कि ऐसे डेज़ को किस तरह सेलिब्रेट किया जाता है। तो भाई साहब, पहले तो ये बताइएगा कि हमारा जो ये आज का दिन है मदर डे, यूरोप में इस दिन को मनाया जाता है ताकि वहाँ पर जो एक कानूनी तौर पर माँ बाप को जो एज ज़्यादा हो जाती है 50 से ऊपर की, तो उनको कहते हैं कि इनको आप ओल्ड होम में छोड़ आएँ। वो प्यार तो ख़त्म हो गया, लेकिन उसी हिसाब से वो दिन ये जो आता है उसको वो मनाते हैं। हमारा कल्चर, हमारा मुआशरा इस दिन को कैसे देखता है? साजिद भाई, मैं ये समझता हूँ कि डेफिनेटली वालिदैन अपने बच्चों को ये सब कुछ सिखाते हैं घर पे, ठीक है, लेकिन हम बतौर कलीसिया, बतौर चर्च, मैं समझता हूँ कि हमारी भी ये ज़िम्मेदारी है कि बच्चों को सिखाया जाए कि माँ बाप की इज़्ज़त करना और इसके साथ जो ब्लेसिंग अटैच हैं
उनके मुतल्लिक़ बताना। मैं समझता हूँ कि मदर्स को ऑनर करते हैं हम, ठीक है, उनकी खिदमात को तस्लीम करते हैं। और साथ ये बच्चों को भी एक मैसेज होता है कि बाइबल मुक़द्दस में उनके लिए उनकी तरबियत के लिए माँओं की इज़्ज़त के सिलसिले में क्या मौजूद है। और बुनियादी तौर पर हम तो कोशिश करते हैं कि टीचिंग के तलक से जितना भी बच्चों को आज की दुनिया में, आपने यूरोप के कल्चर की बात की है, उनका अपना कल्चर है, हमारा अपना कल्चर है, ठीक है, लेकिन हमने तो अपने कल्चर के मुताबिक बच्चों को सिखाना है, ठीक है। और मैं समझता हूँ कि ये बड़ी ज़िम्मेदारी की बात है कि हम मदर्स को ऑनर करें, मदर्स को ये उनको ये एहसास हो कि चर्च हमारी इज़्ज़त करता है। बुनियादी तौर पे उनको ये एहसास दिलाने के लिए कि चर्च जो है, कलीसिया जो है, चर्च की इंतज़ामिया जो है वो ये केयर करते हैं, उनका कंसर्न है उनको ऑनर करने के तल्लक से, ठीक है। अब ये बच्चों को ये संडे स्कूल से सीखते हैं बच्चे, ये माँ बाप की इज़्ज़त करने के तल्लक से, लेकिन हम ये अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं। आज की यूथ को कैसे देखते हैं कि आज की यूथ जो है मोबाइल्स में, इंटरनेट पे, और वो अपने माँ बाप को घर में जब माएँ आती हैं तो अगर कोई जॉब कर रही हैं तो जब घर से माँ आती है तो बच्चे भी घर पे होते हैं, तो क्या बच्चे उनको अच्छे तरीके से उनको डील करना चाहिए, ना कि मोबाइल के ऊपर या व्हाट्सएप पे या इस तरह के मामला में? आप ये देखें, ये डिपेंड करता है कि हमारे अपने घर का सिस्टम क्या है, ठीक है। ये एक्चुअली अपने घर के सिस्टम पे डिपेंड करता है कि बच्चों की तरबियत कैसे की जा रही है। ये जहाँ फिर वो टीचिंग की बात, तरबियत की बात आ जाती है, तो ये तो इंडिविजुअली हर फैमिली की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को कैसे सिखाते हैं। इसका पॉजिटिव यूज़ भी है, मोबाइल का पॉजिटिव यूज़ भी है, इसका नेगेटिव यूज़, दोनों ही चीज़ें मौजूद हैं। तो मैं समझता हूँ कि बतौर चर्च एक ज़िम्मेदार इंस्टीट्यूशन होने के तल्लक से हम भी कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं, पुलपट से प्रीच करते हैं, टीच करते हैं, मोबाइल के यूज़ के नेगेटिव और पॉजिटिव यूज़ के तल्लक से हम ये टीच करते हैं बच्चों को, क्योंकि फैमिली की अपनी एक ज़िम्मेदारी, लेकिन चर्च की अपनी एक ज़िम्मेदारी है, ठीक है। तो ये हम कोशिश करते हैं कि यंगस्टर को, आप ये देखेंगे, आप फिर आएंगे 20 को, आप देखेंगे कि हम यंगस्टर की कैसे कंसर्न है, हम कैसे फ़िक्रमंदी है हमारी बच्चों के लिए। 24/7 के प्लेटफॉर्म पर आप कलीसिया को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? कलीसिया को पैगाम तो वैसे साजिद भाई आपको पता हम देते रहते हैं, हर संडे देते हैं। तो कलीसिया के लिए पैगाम ये है कि बच्चों की तरबियत जो है ना, आज के ज़माने में या जो भी ज़माना, आज का बच्चा प्यार की ज़ुबान समझता है, ठीक है, बजाय कि प्रेशर और गुस्सा और ये ऐसे फिर ना बच्चे एरोगेंट हो जाए। मैं समझता हूँ कि प्यार सबसे बड़ा इलाज है, प्यार सबसे बड़ी मेडिसिन है जो बच्चों के लिए बड़ी कारआमद है। आप किसी को बुरा कहते रहेंगे वो अच्छा नहीं हो जाएगा, ठीक है, या किसी को अच्छा कहते रहेंगे तो वो मज़ीद अच्छा नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैं समझता हूँ कि आप ये पहले मैं समझता हूँ कि मैं जैसे बुरा कहा जाता है, ये मुझे मेरी ज़िम्मेदारी होनी चाहिए बतौर पास्टर, चर्च के पासबान होते हुए, मेरे लिए बुरा क्यों है उसका रूट तो पकड़े, ठीक है, पहले उसका रूट तो पकड़े, ये बुरा क्यों है, ये बुराई क्यों है, ठीक है। अब उसके लिए आपको टाइम देना पड़ता है, ठीक है। अब मैं समझता हूँ कि हमारे इलाके में बाहर कॉलोनी में मैं ये आपको बताने लगा हूँ, मनशियात का बड़ा ज़ोर है, आपको पता है, ये सारे पाकिस्तान में मौजूद है, ठीक है। ये ड्रग का कारोबार, बड़े बड़े डीलर हैं दुनिया में इसके, ठीक है। तो अगर मैं आपको ये गवाही दिलवा सकता हूँ, वहाँ एक चौक है जिसको मनशियात चौक कहते हैं, ठीक है, उधर चर्ची भी बैठे होते हैं, और मैं उनके बीच में बैठ के, ये मैं उस वक्त की बात बता रहा हूँ जब मैं लंदन से वापस आया था, ठीक है। अब मैं लंदन से कुछ सीख के आया था,
तो यहाँ मैं अप्लाई करना चाहता था। अब मैंने वो देखा कि वो ये जानना चाहिए कि ये चर्च क्यों पीते हैं, क्या प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, हमने बुरे को बुरा 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 रिजेक्ट करते रहना। वो पूछो तो सही, ये बुरा कैसे रास्तबाजों को रास्तबाज, ब्रिंगिंग क्राइस्ट टू द क्रिश्चियंस, ये वाली बात तो यही काम है हमारा। फिर तो खुदावंद यीशु मसीह ने सब कौमों में वो भी शामिल है जो रिजेक्ट किए जाते हैं। सोसाइटी क्यों हैं वो ऐसे, हमें बपतिस्मा उनको दिलवाने की ज़रूरत है कि वो बुरे क्यों है, उस बुराई से कैसे बाहर निकाला जा सकता है। ऐसे तो नहीं बुरे को बुरा बुरा, चर्सी की गर्दान लगाई, शराबी। ठीक है, वो छोड़ देगा शराब, ऐसे वो तो और पक्का हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही है ना। बुरे को बुरा कहते रहे कि तो ठीक हो जाएगा, नहीं, उसको प्यार की ज़रूरत होती, उसकी नफ्सियात को जानने की कोशिश करें कि ये क्यों ऐसा है, पहले तो ये जाने। ऐसे रिजेक्ट करने की ज़रूरत नहीं। खुदा, मैं तो समझता हूँ कि खुदा मेरे से पूछेगा ये क्यों ऐसा था, तेरी जिम्मेदारी थी। ठीक है, अब ये मैं कलीसिया को ये पैगाम, बुरे को बुरा कहने से बुरा अच्छा नहीं हो जाता, वो बुराई की जड़ को पकड़े हैं। ये मेरा प्यार सबसे बड़ी दवाई है उनके लिए। जी नाज़रीन, जिस तरह आपने सैमुअल बी मेसी साहब का मैसेज सुना कि सबसे बड़ी जो दवाई है वो प्यार है, यानी कि माँ बाप का बच्चों के साथ प्यार। आज के दौर में अगर बच्चे मोबाइल या इंटरनेट के ऊपर काम कर रहे हैं या इसको पॉजिटिव कर रहे हैं या नेगेटिव इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जब माँ बाप आज के दिन के हवाले से ये पैगाम है कि माँ बाप अगर बच्चों को शॉर्टली बोलते हैं तो इस तरह ना करें, उनसे प्यार से पेश आएँ और बच्चे भी इसी तरह प्यार से पेश आएंगे। मुझे याद है जब मेरी वालदा ज़िंदा थी तो वो बड़ा प्यार करती थी उनको। आज के दिन के हवाले से अगर मैं याद करूं तो मेरे साथ, मेरे फैमिली के साथ, मेरे बच्चों के साथ इतना वक्त तो नहीं गुज़रा, लेकिन मेरे बहन भाइयों के साथ बहुत ज़्यादा वक्त गुज़रा। उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की। जब मेरी शादी हुई तो शादी के बाद जब बीवी की जो माँ होती है वो भी आपकी माँ ही होती है। उनका प्यार, वाबस्तगी अपनी बीवी, अपनी बेटी के शौहर के साथ भी उस तरह होती है जिस तरह अपने बच्चों के साथ। तो मेरा ख्याल है कि मैं अगर अपनी जो बीवी की माँ और अपनी माँ को जब आज के दिन के हवाले से याद करता हूँ तो उन्होंने बड़ा प्यार दिया मुझे, मेरी फैमिली को। तो मदर डे रोज़ ही डे है। हमें चाहिए कि हम जिस माशरे में, जिस कल्चर में रहते हैं, अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें और माँ बाप को वो खुशियाँ दें जो बचपन में वो हमें देती रहे हैं, ना कि उनको इग्नोर करें कि अगर ये उम्र में चले गए हैं या रिटायर हो गए हैं तो उनको प्यार उसी तरह मिलना चाहिए जिस तरह वो हमें बचपन में देते रहे हैं। तो बात वहीं पे आ जाती है कि प्यार हमें देना ज़रूरी है जो माँ बाप के साथ हो और माँ बाप का बच्चों के साथ हो। मेरा आज के दिन के हवाले से यही मैसेज है कि हमें माँ बाप की इज़्ज़त करनी चाहिए और माँ बाप के साथ उसी तरह ही बर्ताव करना चाहिए जो बचपन में वो हमें करते रहे हैं। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। मुझे और कैमरा मैन को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।